वो हर चीज की शुरुआत हुई थी एक बिग बैंग से। हर चीज की शुरुआत हुई थी एक बिग बैंग से। बैंग। क्या? हाँ नन्ही ही किटी, जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं, रेत के एक कण से लेकर पेड़, पहाड़, पृथ्वी, गैलेक्सीज और ब्रह्मांड तक, ये सब कुछ एक बिग बैंग के बाद ही बना था। अब भी उलझे हुए हो दोस्तों? तो आज के एपिसोड में हम ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सीखते हैं और साथ ही एक दिलचस्प सवाल पर प्रकाश डालेंगे, और वो है कि आखिर बिग बैंग थियरी क्या है। जूम इन। हमारा ब्रह्मांड, इसने इंसानियत को इतना लुभाया कि कॉस्मोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी स्पेस में देखते हुए बिता दी ब्रह्मांड के बारे में बेहद अहम सवाल का जवाब जानने में, और इसी के साथ साथ इसका विकास कैसे हुआ, इसके एक्शंस के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, और असल में ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया पहले स्थान पर। सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 13.7 बिलियन साल पहले यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, और वो भी एक बहुत गर्म बबल के विशाल विस्फोट से, जो कि 1000 गुना छोटा था एक पिनहेड से भी। इस विचार को मजाक में पहले कहा जाता था बिग बैंग, लेकिन समय बीतता गया और सबूत जमा होते गए, और ये कॉन्सेप्ट और ये नाम वैज्ञानिकों के दिमाग में बैठ गया। विस्फोट के बाद हमारे जाने पहचाने ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, और इसके साथ समय, स्पेस और मैटर भी अस्तित्व में आ गए, और ये सब 1 सेकंड के एक फ्रैक्शन में हो गया। हाँ दोस्तों, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक एटम से भी छोटा ब्रह्मांड बड़ा हो गया, वो भी एक गैलेक्सी जितना, और फिर अद्भुत गति से ये बढ़ने लगा, और आज भी ये बढ़ ही रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ तो ऊर्जा बदल गई मैटर के कणों और एंटी मैटर में। इन दोनों विपरीत प्रकार के कणों ने जबरदस्त युद्ध किया और काफी हद तक एक दूसरे को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ बहादुर मैटर बचने में कामयाब रहे। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि सब कुछ शुरू हुए बस 1 सेकंड ही बीता है, और यूनिवर्स विकसित हो गया है 100 बिलियन किलोमीटर तक, और इतना ठंडा है कि ज्यादा ठंडे कणों का निर्माण करता है, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगले 3 मिनट के अंदर तापमान 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया, और अब यूनिवर्स और ज्यादा ठंडा होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ जुड़ने देता है और बनाता है अपना पहला एटम, जो है हाइड्रोजन। और फिर लाखों सालों के बाद जब हाइड्रोजन गैस एक साथ क्लम्प होती है और ग्रेविटी उस पर दबाव डालना शुरू करती है, तो सितारे और गैलेक्सीज बनना शुरू होते हैं। उनका रेडिएशन स्थिर हाइड्रोजन गैस को प्लाज्मा में घोलना शुरू करता है, जिस वजह से विजिबल लाइट गुजरने लगती है, और आखिर में प्रकाश दिखने लग जाता है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट या बबल जो कि बाद में यूनिवर्स बन गया, उसे बिग बैंग से पहले प्राइमेवल एटम या कॉस्मिक एग कहा जाता था। इसके अलावा यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट का एक पॉसिबल सिनारियो, जिसे कहा जाता है बिग क्रंच, अगर ये हो जाए तो यूनिवर्स का एक्सपैंड करना आखिरकार रुक जाएगा और वो कोलैप्स करने लगेगा, और उसके बाद शायद एक और बिग बैंग होगा। उम्मीद है आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। वो कोई बात नहीं।